श्रीलंका में प्रदर्शन और हिंसा कर रहे लोगों पर एक्शन शुरू हो गया। हिंसा कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के आदेश कार्यवाहक प्रधानमंत्री की ओर से दे दिए गए। श्रीलंका संकट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। इस वक्त कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के आदेश कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और चलिए फिर से आपको एक बार लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। अंकित लगातार वहां से हम तक तस्वीरें और तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। अंकित, कोशिश की थी हम वही जो है अब फिलहाल मनोज ने कंट्रोल कर लिया हम कोशिश कर रहे हैं आप तक तस्वीरें पहुंचा सकूं। देखिए इस वक्त प्रतिमा और शिरीन, अगर हम यहाँ की तस्वीरों की बात करें ना, यकीन मानिए हमने दिल्ली में जो 2012 में एक निर्भया का प्रोटेस्ट देखा था, उसके अलावा जो है 2016-17 में जो राम रहीम वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ उसी तर्ज पर उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट हमको इस वक्त हम ये कहेंगे कि श्रीलंका में नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए वो 2012 का प्रोटेस्ट का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो निर्भया के टाइम पर जो प्रोटेस्ट हुआ था 16 दिसंबर 2012 के बाद में हमने देखा था कि इंडिया गेट के आसपास किस तरीके से राष्ट्रपति भवन तक लोग पहुंच रहे थे। तो अगर हम उससे तुलना करते हैं तो कुछ उस तरह का, लेकिन यहाँ पर मामला एकदम अलग है। यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, यहाँ पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है जो कि रणनील विक्रमसिंघे है वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरोप यह है कि उनकी वजह से श्रीलंका आज की तारीख में इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आर्थिक परेशानी है, कंगाली की कगार पर है श्रीलंका। और इस सबके बीच में जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस और प्रशासन से भी जो है मदद भी मांग रहे हैं और आपस में थोड़ा सा वक्त पर भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पानी लाया गया है बाल्टी में, तो मुंह धोया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये कपड़ा गीला करके लोगों को दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बोतलें भरी जा सके। क्यों? उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है। एक बार फिर से ये देखिए, फिर से यहाँ पर फिर से हमको पीछे चलना होगा, थोड़ा पीछे चलना होगा मनोज, क्योंकि यहाँ पर फिर से कोशिश की है पुलिस और प्रशासन ने आंसू गैस का गोला फेंक करके स्थिति कंट्रोल करने की। तो लगातार हमको तस्वीरें पहुंचानी है। प्रतिमा शिरीन हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर से एक बार फिर से हंगामा शुरू हुआ है। भगदड़ अचानक से शुरू हो रही है क्योंकि जिस बात का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है। इस वजह से किसी का नियम कानून नहीं है, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। और कोशिश अब इस वक्त जो है यहाँ से कुछ पानी की बोतलें, जूते अंदर फेंके जा रहे हैं, जूते चप्पल अंदर फेंके जा रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी मिली है कि रणनील विक्रमसिंघे जिनका ये प्रधानमंत्री कार्यालय है वही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं। हालांकि वो यहाँ का संविधान है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो प्रधानमंत्री एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रणनील विक्रमसिंघे मंजूरी नहीं है। रणनील विक्रमसिंघे को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो तो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी वजह से देश का ऐसा हाल हुआ है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि आंसू गैस के गोलों का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि लोग साइड में होने को मजबूर हुए हैं। कोशिशें की जा रही है कि साइड में रहो, जब जरूरत हो तब आगे बढ़ो। तो लोग अपने हाथ में, और हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले जो है यहाँ पर ये भी एक रणनीति से नजर आ रही है कि एक गुट आगे जाता है और एक गुट आगे जाता है। तो फिलहाल जो है धन्यवाद ये, क्योंकि देखिए इनका भी यहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ था। कुछ देर पहले हमने देखा था कि ये जो यहाँ पर बैठे हुए थे बेसुध से नज़र आ रहे थे, लेकिन इनको भी एहसास हुआ कि हमको भी दिक्कत हो रही है, लिहाजा पानी का छींटा हमारे जो फेस पे भी और बालों पे लगाने की कोशिश की जिससे कि हम भी अपना काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को भी पता है कि मीडिया जो खबरें दिखा रहा है, जो तस्वीरें दिखा रहा है, उसका मकसद क्या? उसका मकसद ये है कि जो जनता का विरोध है उसको जो है लोगों तक पहुँचा सके। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में हमारे जो भी दर्शक हैं उन तक ये सारी तस्वीरें पहुँचा सके। उनकी तस्वीरें पहुँचाना क्यों ज़रूरी है? उन तक तस्वीरें पहुँचाना ये ज़रूरी है। देखिए मनोज हमको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले एक बार फिर से वापस फेंक दिए हैं अंदर ही। अब देखिए अंदर से धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंसू गैस के गोले इन प्रदर्शनकारियों पे फेंके गए थे कुछ इन्होंने वो अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर फेंक दिए हैं। यकीन मानिए अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो कुछ देर में पुलिस और प्रशासन और ज्यादा सख्त होता नजर आएगा। एक बार फिर से मनोज हमको पीछे होना होगा। देखिए एकदम से भगदड़ मची है मनोज, हमको पीछे भागना होगा क्योंकि इस भगदड़ में ये भीड़ बेकाबू है। लिहाजा हमको संभाल करके कोशिश करनी है कि इस भीड़ से भी बचा जाए और इन आंसू गैस के गोलों से भी बचा जाए। मनोज अगर हम थोड़ा पीछे हमको आना होगा
इस वजह से, क्योंकि भीड़ बेकाबू होकर के देखिए किस तरह से भाग रही है, भीड़ बेकाबू होकर के भाग रही है। और इस भीड़ से भी हमको बचना उसी वजह से ज़रूरी है, क्योंकि सब कोई इस वक्त एक तरीके से भगदड़ का हिस्सा बन रहा है और जो पुलिस और प्रशासन है वो और पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। मनोज, हम समझ पा रहे हैं आपके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त ये तस्वीरें कैप्चर करना, क्योंकि आपको कैमरा भी चलाना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप मेरे साथ साथ पीछे चलते रहिए मनोज, थोड़ा पीछे चलना ज़रूरी है। पीछे चलना इस वजह से ज़रूरी है जिससे कि हम अपना कैमरा भी जो है बचा सके, क्योंकि कैमरे को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और हम भी अपने दर्शकों तक सारी तस्वीरें पहुंचा सके, ये हमारी लगातार कोशिश है। तो मनोज, अब हम इधर से संभवतः कुछ दिखा सकते हैं, इधर से हमको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को खदेड़ा गया है और जो मेन गेट है उससे करीबन 100 मीटर देखिए किस तरीके से मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इतनी दूर है, हम लोगों के साथ में चल रहे हैं और मुंह पे पानी डालते हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखिए किस तरीके से अपने रुमाल गीले करके पहुंच रहे हैं। मनोज, आप भी जो है बीच में मुंह पोंछते रहिए, ज़रूरी है मनोज, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शन तो दिखा रही हैं, लेकिन ये भी दिखा रही है कि बीच में थोड़ा सा आंसू गैस का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ गए, इनके पास में गिरा था, तो ये देखिए अब इनको जब पानी यहाँ पर जिसके हाथ में जो बोतल है वो इस तरीके से पानी, कुछ ये शख्स हमारी कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे, देखिए एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। मनोज, हमको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि इन लोगों के पास अभी मदद के लिए लोग हैं, हमको तो थोड़ा सा संभाल के पीछे रहना होगा, क्योंकि अभी हालांकि हमारी मदद के लिए भी 1-2 लोग सामने आए थे, उनका कहना था कि आपको अगर पानी चाहिए तो पानी लीजिए, लेकिन हमको थोड़ा सा और पीछे रहना होगा जिससे कि हम तस्वीरें भी दिखा सकें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।